हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रतन और एनआरएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म से भरना चाहिए। इसमें नोट है, वाक्य में बाई प्लस डूअर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी इज डॉट डॉट एट मी, यहाँ ब्रैकेट में लाफ लिखा गया है और सेंटेंस में इज का यूज हुआ है, बाई प्लस डूअर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस लाफ का आईएनजी फॉर्म लाफिंग हो जाएगा। तो इसका बनेगा सी इज लाफिंग एट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर नॉट डॉट डॉट द क्लॉथ्स, यहाँ ब्रैकेट में वास लिखा गया है और सेंटेंस में वर का यूज हुआ है, बाई प्लस डूअर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इस वास का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वाशिंग। तो इसका बनेगा दे वर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल बी डॉट डॉट द बर्ड्स, यहाँ ब्रैकेट में वॉच लिखा गया है, तो इस वॉच का वॉचिंग बन जाएगा। इसका होगा आई शैल बी वॉचिंग द बर्ड्स। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है तो हैज़ बीन, ऑब्लिक हैव बीन, ऑब्लिक हैड बीन, ऑब्लिक विल हैव बीन, ऑब्लिक शैल हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म को रिक्त स्थान में भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन डॉट डॉट सिंस मॉर्निंग, यहाँ ब्रैकेट में वॉक लिखा गया है और सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है, तो हैज़ बीन के साथ हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रिक्त स्थान को भरेंगे। तो इसका बनेगा आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैड बीन डॉट डॉट इन द रूम फॉर 2 days, यहाँ ब्रैकेट में स्लीप लिखा गया है और सेंटेंस में फॉर प्लस 2 days लिखा गया है, अर्थात फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है। तो हैड बीन के साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इसको बनाएंगे। तो इसका बनेगा वी हैड बीन स्लीपिंग इन द रूम फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी विल हैव बीन डॉट डॉट द गेम सिंस संडे, यहाँ ब्रैकेट में प्ले लिखा गया है और सेंटेंस में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है, तो हैज़ विल हैव बीन के साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो इसका बनेगा सी विल हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस संडे। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में वेंट ऑन या केप्ट ऑन का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी वेंट ऑन डॉट डॉट अ नॉइज इन द क्लास, यहाँ ब्रैकेट में मेक लिखा गया है और सेंटेंस में वेंट ऑन का यूज हुआ है, तो इस मेक का मेकिंग हो जाएगा और इसका बनेगा सी वेंट ऑन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी केप्ट ऑन डॉट डॉट दीज सॉन्ग्स इन दिस पार्टी, यहाँ ब्रैकेट में सिंग लिखा गया है और सेंटेंस में केप्ट ऑन का प्रयोग किया गया है, तो इस सिंग को हम आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। तो इसका बनेगा सिंगिंग।
इसका बनेगा सी केप्ट ऑन सिंगिंग दीज सॉन्ग्स इन दिस पार्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे केप्ट ऑन डॉट डॉट दीज नेट्स इन द रिवर। यहाँ ब्रैकेट में थ्रो लिखा गया है और सेंटेंस में केप्ट ऑन का प्रयोग हुआ है, तो थ्रो में हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो इसका बनेगा दे केप्ट ऑन थ्रोइंग दीज नेट्स इन द रिवर। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग हुआ है तो रिक्त स्थान को मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज डॉट डॉट हर होमवर्क। यहाँ ब्रैकेट में कंप्लीट लिखा गया है और सेंटेंस में हैज का यूज हुआ है, तो इस कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। इसका बनेगा सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डॉट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ ब्रैकेट में डाई लिखा गया है, तो हैड सेंटेंस में यूज हुआ है, तो हम इस डाई का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो इसका बनेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल हैव डॉट डॉट अ लेटर बिफोर सी गोज। यहाँ ब्रैकेट में राइट लिखा गया है और सेंटेंस में विल हैव का यूज हुआ है, तो इस राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। इसका बनेगा ही विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर सी गोज। चार बातों का हमेशा ध्यान रखना, लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।